ये कोई कहानी नहीं है और ना ही ये कोई हॉरर फिल्म का प्लॉट है। ये डार्क फाइल्स का एक रियल केस है। सोचो, अगर तुम्हें 7 साल तक सूरज की रोशनी ना दिखे, ना हवा, ना आवाज, ना मौसम का पता, ना वक्त का अंदाजा, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, तुम्हें यह भी ना पता हो कि दुनिया तुम्हें कब का भूल चुकी है। आज का यह केस किसी भूत, जिन या पैरानॉर्मल चीज का नहीं है। यह केस है इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने का जहां कंट्रोल प्यार से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इस फाइल का नाम है द रूम विदाउट विंडोज। 1970 के एंड का वक्त था। यूरोप का एक शहर जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था। ना ज्यादा क्राइम, ना हेडलाइंस, ना पुलिस सायरन्स। लोग डोर्स लॉक नहीं करते थे। नेबर्स एक दूसरे को जानते थे। और इसी शांत शहर में एक अजीब चीज होने लगती है। पहले एक आदमी गायब होता है। कोई साइन नहीं, कोई फाइट नहीं, कोई ब्लड नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक और इंसान, फिर कुछ महीने बाद तीसरा। 3 लोग, 3 अलग एज, 3 अलग रूटीन। लेकिन एक कॉमन चीज थी, तीनों एक ही लोकेलिटी से थे। पुलिस ने शुरू में इसे सीरियसली नहीं लिया। रिपोर्ट में लिखा गया पॉसिबल रनअवे, वॉलंटरी डिसअपीयरेंस। उस वक्त यूरोप में लोग अक्सर लाइफ छोड़कर नई शुरुआत कर लेते थे, इसलिए पुलिस ने कहा शायद ये भी वही हो। महीने बीत गए, फिर साल। मिसिंग पोस्टर्स धीरे धीरे वॉल्स से उतरने लगे। इंक फेड हो गया, फोटोज पुरानी लगने लगी। फैमिलीज ठक चुकी थी और सिस्टम मूव ऑन कर गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो तीनों लोग डेड नहीं थे, बस फॉरगॉटन थे। और जब दुनिया ऊपर चल रही थी, ट्रैफिक, जॉब्स, शादियां, फेस्टिवल्स, नीचे जमीन के अंदर 3 लोग वक्त के साथ नहीं, वक्त के बाहर जी रहे थे। उनके लिए हर दिन एक जैसा था, ना दिन ना रात, बस अंधेरा। 7 साल बाद एक रात लोकल पुलिस स्टेशन में फोन बजता है। कॉलर अपना नाम नहीं बताता। वॉइस बिल्कुल नॉर्मल थी, ना घबराहट, ना डर, ना इमोशन। जैसे कोई वेदर रिपोर्ट दे रहा हो। सिर्फ इतना बोला गया, बस बेसमेंट चेक कर लेना, और कॉल कट। पुलिस ने पहले इसे प्रैंक कॉल समझा, लेकिन जब कॉल ट्रेस हुई, लोकेशन वही निकली जहां से मिसिंग रिपोर्ट्स आई थी। यहीं पे केस सीरियस हो गया। पुलिस जिस घर पर पहुंचती है वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। साफ वॉल्स, कर्टन सही, गार्डन मेंटेन्ड। नेबर्स हैरान थे। घर का ओनर एक मिडिल एज्ड आदमी, क्वाइट, पोलाइट, रिस्पेक्टेबल। उसने खुद बेसमेंट ओपन करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, जैसे उसे पता ही हो कि क्या होने वाला है। बेसमेंट की सीढ़ियां जैसे नीचे नहीं जा रही थी, जैसे किसी और दुनिया में ले जा रही हो। हवा हैवी थी, स्मेल मेटालिक सी। फ्लैशलाइट आगे बढ़ी और पुलिस ने देखा एक कंक्रीट वॉल, और उस वॉल के बीच एक छोटा सा आयरन डोर। ना प्रॉपर हैंडल, ना नॉर्मल लॉक, सिर्फ एक हैच। जब दरवाजा खोला गया, पुलिस ऑफिसर्स फ्रीज हो गए। एक छोटा सा कमरा, कंक्रीट फ्लोर, कंक्रीट वॉल्स, ना विंडो, ना वेंटिलेशन, ना बल्ब। और उस कमरे के अंदर 3 लोग जिंदा, बहुत ज्यादा कमजोर। उनकी आंखें रोशनी से जल रही थी। उनका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या मौत। वो बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा रहना सिखाया हो, जीना नहीं। डॉक्टर्स बाद में बताते हैं, उन लोगों का वक्त का कॉन्सेप्ट पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्हें लगता था शायद कुछ ही दिन हुए हैं। असलियत में 7 साल बीत चुके थे।
उनकी मसल्स लगभग डेड थीं, विटामिन डी 0, सनलाइट उनके लिए पेन बन चुकी थी। जब विक्टिम्स की आइडेंटिटी कंफर्म हुई, पूरी इन्वेस्टिगेशन हिल गई। तीनों विक्टिम्स उसी आदमी के क्लोज फैमिली मेंबर्स थे जो ऊपर नॉर्मल लाइफ जी रहा था। हर दिन उनके ऊपर रहता था, उनके ऊपर सोता था, उनके ऊपर हंसता था, और नीचे लोग धीरे धीरे इंसान से ज्यादा शैडो बन चुके थे। रीजन, कंट्रोल, पावर और एक ट्विस्टेड बिलीफ, दुनिया उन लोगों के बिना ज्यादा सेफ है। क्रिमिनल अरेस्ट हो गया, विक्टिम्स रेस्क्यू हो गए, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं वो लोग जिंदा तो बच गए, लेकिन नॉर्मल कभी नहीं हो पाए। उनके लिए रोशनी भी एक ट्रॉमा बन चुकी थी। ये केस हमें एक ही बात सिखाता है, कभी कभी सबसे डरावनी जगह कोई हॉन्टेड हाउस नहीं होता, बल्कि एक नॉर्मल घर का बेसमेंट होता है। और दुनिया में ऐसे ही कई रियल केसेस हैं जो कभी हेडलाइंस तक नहीं पहुंचते। अगर आप भी रियल, डार्क और डिस्टर्बिंग ट्रू क्राइम केसेस डिटेल में देखना चाहते हो तो देखिए डार्क फाइल्स। यहां हर वीडियो एक रियल केस होता है।